नमस्कार दोस्तों। चंद्रवंश क्लास 5 में आपका स्वागत है। और सार्क वाली क्लास में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। देखो, सोचने का ही सिर्फ मैजिक है। और आपने अगर अच्छे से सोच लिया कि हमें नौकरी क्यों लेनी है। इससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना गर्त है। प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना गर्त है। और यह जो है क्या, 36,201 फीट है। कितना है? 36,000। 36,201 फीट है। फीट 11,034 मीटर में अगर करें तो लगभग 7 मील, 7 मील के बराबर क्या है? मरियाना गर्त। मरियाना गर्त कहां पर पड़ेगा? प्रशांत महासागर में पड़ेगा। तो देखिए, हम जो चंद्रवंश का क्लास चल रही थी, आज चंद्रवंश की क्लास 5 है और आपका स्वागत है। और इस समय सीखने का सबसे बेस्ट और फ्री तरीका है यूट्यूब से सीखना। तो आप यूट्यूब से सीख रहे हैं उत्तराखंड का इतिहास, और जिसमें हम जो है चला रहे हैं पहले क्या, चंद्रवंश। और चंद्रवंश की आज क्लास है 5। तो देखो, हमने क्लास 4 तक जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जो है क्या, 27 आदमियों को लेकर जो बद्री नारायण की यात्रा पर आया था। और जिसे जो काली कुमाऊं के सूर्यवंशी शासक ब्रह्मदेव ने 15 बीघा जमीन दहेज में दी थी। देखो, इससे पहले हमने जो बद्रीदत्त पांडे कह रहे थे, क्या क्या कहना था बद्रीदत्त पांडे का, कि भाई ब्रह्मदेव का शासन था। और देखो, हमने अभी विस्तार से पढ़ा किस पर, किस सुई राज्य पर जो शासन था ब्रह्मदेव का। और वहां पर अराजकता फैली हुई थी। एक तो प्रूफ है क्या कि अराजकता फैली हुई थी। और कन्नौज के यहाँ पर कुछ लोग गए कन्नौज शासक के पास, और वहां से जो सोमचंद आया, और सोमचंद ने उसको जो है ठीक कर दिया अराजकता को कुमाऊं में। और फिर जो है ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह किया और चंपावत को दहेज में दिया। लेकिन अगर थोड़ा सा और खंगाले तो देखो, काली कुमाऊं के सूर्यवंशी शासक काली कुमाऊं, काली कुमाऊं का कौन सा? सूर्यवंशी शासक। सूर्यवंशी शासक कौन? ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव ब्रह्मदेव ने क्या किया था? 15 बीघा जमीन, 15 बीघा जमीन दहेज में दी थी। किसे? सोमचंद को। और अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से कराया। दहेज में चंपावत कोतवाली छावनी दहेज में दी थी। क्या थी? चंपावत कोतवाल छावनी। ठीक है ना। और सोमचंद कन्नौज नरेश का भाई था। अब देखो, सोमचंद कौन था? ये सोमचंद कौन था? सोमचंद सोमचंद था ये कन्नौज नरेश का भाई। कन्नौज नरेश का भाई था। भाई था जो प्रयाग के शासक चंद्रपाल फूर का वंशज था। ये क्या था? प्रयाग के शासक, प्रयाग के शासक। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। प्रयाग के शासक चंद्रपाल फूर फूर का वंशज था।
जिसकी राजधानी क्या थी? राजधानी थी कन्नौज। और इस कन्नौज को ही कहा जाता है खुशबुओं का शहर। क्या कहा जाता है? खुशबुओं का शहर। और खुशबुओं से मुझे एक बात याद आ रही है, क्या? कि इत्र का आविष्कार किसने किया था? इत्र। इत्र का आविष्कार किसने किया था? तो इत्र का आविष्कार जो है अस्मत बेगम ने किया था, फूल की पत्तियों से। किसने किया था? अस्मत बेगम ने किया था, फूल की पत्तियों से। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखो, एटकिंसन, वाल्टन, बद्रीदत्त पांडे ने चंदों का मूल निवास स्थान कहां बताया? प्रयाग के निकट झूसी बताया। जबकि इलियट के अनुसार चंदों का मूल निवास कहां था? झांसी था। भाई इलियट भी लेखक था, बद्रीदत्त पांडे भी लेखक था, एटकिंसन भी लेखक था। ठीक, तो ये सब लेखकों की तो बात कर ली थी भाई, लेकिन इतिहास हम लेखकों से ही तो पढ़ रहे हैं। तो देखो, इलियट ने क्या बताया? इलियट ने बताया चंदों का मूल निवास स्थान कहां? झांसी। देखो, एटकिंसन, वाल्टन और बद्रीदत्त पांडे, इनके अनुसार जो था, इनका मूल निवास स्थान क्या था? प्रयाग के निकट झूसी। झूसी। और इलियट के अनुसार, विस्तार से पढ़ेंगे हम उत्तराखंड के इतिहास को। इलियट के अनुसार मूल निवास स्थान क्या था इनका? झांसी। झांसी। अब देखो, अब हम बात करते हैं आगे की। समूचे काली कुमाऊं में, समूचे काली कुमाऊं में, काली कुमाऊं में क्या था? इस काली कुमाऊं में देखो, खस, नाग, द्रविड़, मेद और चालान। चालान, ये क्या है? इन ठकुराइयों का राज्य था। ये क्या है? ठकुराइयां हैं। क्या है ये? ठकुराइयों का राज्य था। ठकुराइयों का राज्य था। जैसे होते हैं ना हमारे, क्या बोलते हैं उनको, कबीले, कबीले टाइप। तो उनका जो है क्या, ये ठकुराइयों का राज्य था। अब समूचे राजा जो थे, जो समूचे राजा थे, समूचे राजा, ये देखो दो धड़ों में विभक्त थे। कितने धड़ों में? दो धड़ों में विभक्त थे। दो धड़ों में। एक तो थे मेहरा, मेहरा, और दूसरे थे फक्तियाल। फक्तियाल, ये था मुखिया। मेहरा क्या था? मुखिया। मेहरा मुखिया था। समझ पाए इतनी बात को? कि ये जो है देखो, समूचे राजा दो धड़ों मतलब दो पार्टियों में विभक्त थे। दो पार्टियां थी। जैसे राजनीति की, तो अगर हम राजनीति तौर पे बात कर लें, तो आगे जाके देखो, जब भी हम जो चंदों का इतिहास पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा भाई, इन दो धड़ों में से ना जो भी जीतेगा, ठीक है ना, वही क्या है, वही जो है सरदार घोषित होगा। वही क्या है, उसकी मर्जी से ही सरदार घोषित होगा। ठीक है, तो मुखिया क्या था इस समय? मेहरा मुखिया थे। क्लियर होगी बात? चलिए, अब देखो आगे। सोमचंद ने सर्वप्रथम, हम सोमचंद पढ़ रहे थे आज, तो सोमचंद ने सर्वप्रथम, सर्वप्रथम सोमचंद ने, सोमचंद ने क्या किया? द्रोणकोट के रावत राजा को परास्त किया। द्रोणकोट के रावत राजा को परास्त किया। द्रोणकोट के रावत राजा को क्या किया? परास्त किया। और
अब देखो सोमचंद ने और क्या किया, सोमचंद ने अभी मेहरा और फख्तियाल थे ना, देखो कौन था, एक तो था मेहरा और दूसरा था फख्तियाल, यही था ना दो धड़ों में जो थे, यही था। तो देखो मेहरा को क्या किया और फख्तियाल को क्या किया, मेहरा को तो बना दिया इसने मंत्री, इसको क्या बना दिया, मंत्री, और इसको बना दिया सेनापति अपनी सेना का, क्योंकि इसने नया राज्य अपना राज्य करना शुरू किया ना भाई, किले की दहेज में मिला चंपावत और वहां इसने किला बनाया और अपना शासन करना शुरू किया। तो वहां पे जो है समूचे काली कुमाऊं में दो धड़ों में विभक्त थे, तो मुखिया मेहरा था और फख्तियाल था। तो इसने क्या किया, ये कहीं से पैदा करके थोड़ी लाएगा सेनापति और मंत्री, वहीं के लोगों को इसने क्या किया, मेहरा को बना दिया मंत्री और फख्तियाल को बना दिया सेनापति। और देखो इसका मुख्य सेनापति कौन था, जिसका मुख्य सेनापति, सोमचंद का जो मुख्य सेनापति कौन था, तो इसका मुख्य सेनापति था कालू तड़ागी। कालू तड़ागी इसका मुख्य सेनापति था। और मेहरा लोग जो है कटोलगढ़ में रहते थे। देखो ये जो लोग थे, ये वाले जो लोग थे, ये रहते थे कहां पर, कटोलगढ़ में, कटोलगढ़ में। और फख्तियाल, फख्तियाल रहते थे डुंगरी में, फख्तियाल कहां रहते थे, डुंगरी में रहते थे फख्तियाल। अब देखो सोमचंद ने क्या किया, ग्रामों में जो है ना नियुक्ति की, ग्रामों में सोमचंद ने क्या किया, ग्रामों में जो गांव होते हैं ना, गांव गांव में क्या किया, बूढ़ों की नियुक्ति की, बूढ़ों की और सयानों की नियुक्ति की, ये नियुक्ति की इसने, नियुक्त की है, ठीक। और यही देखो क्या करते थे, ये बूढ़े और सयाने जो है क्या, पुलिस का कार्य भी यही करते थे, पुलिस का कार्य भी, पुलिस का कार्य भी ये करते थे, ठीक है ना, बूढ़े और सयाने। और कर वसूली भी यही करते थे, कर भी वसूल यही करते थे, कर वसूली भी करते थे, ठीक है ना। और लगान, लगान राजा तक पहुंचाने का कार्य भी करते थे, राजा तक पहुंचाना इन्हीं का काम था, बूढ़ों और सयानों का। क्लियर होगी बात। अब देखो कुमाऊं में पंचायती राज्य व्यवस्था का जनक। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अब देखो पंचायती राज व्यवस्था, कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था, ये लो जी हमने लिख लिया कुमाऊं, क्योंकि कुमाऊं से कहानी शुरू हो रही है। और पंचायती राज व्यवस्था का जनक इसको कहा जाता है, सोमचंद को कहा जाता है, इसको कहा जाता है सोमचंद को कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का जनक। और सोमचंद जो है क्या था, डोटी राजा को कर देता था, सोमचंद क्या करता था, डोटी राजा को कर देता था, सोमचंद, सोमचंद डोटी राजा को कर देता था, टैक्स देता था सोमचंद। अच्छा, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और जिसकी लंबाई जो है 6,853 किलोमीटर है। और नील नदी के जल संसाधन 11 विभिन्न देशों द्वारा भी जो है साझा किए जाते हैं, जल संसाधन, उसका जल संसाधन जो है 11 देशों द्वारा जो है क्या किया जाता है, साझा किया जाता है, बांटा जाता है एक दूसरे को, ठीक। और देखो अब ये सोमचंद क्या था, डोटी राजा को क्या देता था, कर देता था। और डोटी राजा कौन थे, अब ये देखो डोटी राजा नया नाम आया ना, डोटी राजा, ये डोटी राजा कौन थे, ये डोटी राजा थे मलवंशी, कौन थे, मलवंशी। और इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था रेका राजा, इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था
रे का राजा, रे का राजा इनको कहा जाता था। ठीक। और सोमचंद के समय, अब हम बात करें अगर सोमचंद के समय कौन था रे का राजा, क्योंकि कर देता था ना दोटी को। सोमचंद के समय, सोमचंद के समय जो है कौन था, मलवंश का राजा कौन था, मलवंशी थे ना, ये डोटी राजा मलवंशी थे। तो मलवंश का राजा था, मलवंश राजा कौन था, जयदेव मल, जयदेव मल, इसके समय। और डोटी या राई राजा था, ये क्या था, इसको क्या बोलते थे, डोटी या राई राजा, डोटी या राई राजा। और मलवंश का प्रथम राजा कौन हुआ, देखो अब मलवंश का प्रथम राजा, मलवंश का प्रथम राजा। अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो। तो देखो मलवंश का राजा कौन था, बिल्कुल खंगाल के वीडियो आई है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। भाई पाउडर होता है ना, कपड़े धोते हैं, क्या करते हैं, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो देखो मलवंश का प्रथम राजा था वामदेव, कौन था, वामदेव, मलवंश का प्रथम राजा वामदेव था। इसकी राजधानी क्या थी, वामदेव की राजधानी, इसकी राजधानी थी चंपा, चंपा थी। और वामदेव ने अपनी राजधानी का नाम जो अपनी इष्ट देवी चंपावती के नाम पर रखा था। इसने जो राजधानी का नाम है अपनी इष्ट देवी, इसकी इष्ट देवी कौन थी, क्वेश्चन आएगा भाई वामदेव की इष्ट देवी, वामदेव की इष्ट देवी चंपावती थी। इसी के नाम पर इसने अपनी राजधानी का नाम क्या रखा, चंपा रखा था। और सोमचंद ने देखो 4 किलेदार नियुक्त किए, सोमचंद ने क्या किए, 4 किलेदार नियुक्त, 4 किलेदार नियुक्त किए। क्या क्या नाम है उन चारों का, कार्की, बोरा, तड़ागी और चौधरी, 4 किलेदार नियुक्त किए। ये जो है चारों मूलतः मूलतः नेपाल के निवासी थे, नेपाल के निवासी थे। और इन्हें क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था चाराला, क्या कहा जाता था इन्हें, चाराला, चाराला, चाराला इनको कहा जाता था। और देखो सोमचंद ने क्या किया, सोमचंद ने ध्यानीरो, ध्यानीरो, सालम, रंगोड़ा, रंगोड़ा, पट्टियों को अपने राज्य में, ये क्या है सब, ये पट्टियां हैं, पट्टियां, इनको अपने राज्य में मिलाकर जो है राज्य का क्या किया, विस्तार किया, इन्हें राज्य में मिला लिया आपने। और राज्य का क्या किया, विस्तार किया। और सोमचंद्र का उत्तराधिकारी, सोमचंद्र का उत्तराधिकारी दूसरा चंद्रवंश शासक, सोमचंद्र का, सोमचंद का उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी, सोमचंद का उत्तराधिकारी कौन हुआ, देखो दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील जो है बेकाल झील है, जो रूस के साइबेरिया में स्थित है। यह झील 5315 फीट यानी 1620 मीटर गहरी है। कितनी गहरी है, 1620 मीटर
गहरी है। और सोमचंद का उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी कौन हुआ इसका उत्तराधिकारी? तो दूसरा चंद्रवंश शासक, पहला कौन था? दूसरा चंद्रवंश शासक। आत्मचंद। आत्मचंद कत्यूरी रानी से उत्पन्न पुत्र था, जिसने जो है क्या किया, 20 वर्षों तक शासन किया। इसने 20 वर्षों तक शासन किया, 20 वर्षों तक शासन किया। और तीसरा शासक हुआ, तीसरा शासक, तीसरा शासक हुआ पूरणचंद। तीसरा शासक कौन हुआ? पूरणचंद। पूरणचंद, इसका शासनकाल 1066 से 1084 ईस्वी तक इसने शासन किया। शासन किया। और इसके बाद आया इंद्रचंद, जो कि हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इंद्रचंद को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इंद्रचंद को। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर, और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। देखो, कहा जाता है कि अफ्रीका महादेश में स्थित बबूल के पेड़ एक दूसरे के साथ जो है संवाद कर सकते हैं। वे अन्य पेड़ों को विष टैनिन उत्पन्न करने के लिए जो है, सचेत करने के लिए जो है गैसों का उत्सर्जन करते हैं, जो इन्हें भूख से जानवरों से बचाता है। शायद आपने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के सीमा में स्थित नियाग्रा जलप्रपात के बारे में तो जानते ही होंगे आप। नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है? नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा, नियाग्रा जल प्रपात कई बार एग्जाम में जो है पूछा गया। नियाग्रा जलप्रपात कहां पर है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, और कनाडा की सीमा के, कनाडा की सीमा पर जो है ये स्थित है, नियाग्रा जलप्रपात। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। थैंक यू।